स से समस्या, स से समाधान, स से सत्यानुभोक्ता। यानी समस्या समाधान का नाम है सत्यानुभोक्ता। हम लोग मन के बात नहीं करते हैं, हम लोग जन के बात करते हैं, धन के बात करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, सासों के सास, नंदों के ननद। कल हम किसी के बेटा थे, हमारी शादी हुआ, बाप मर गया, फिर हमरो बेटा हो गया, बेटों की शादी हो गया, फिर पोतो हो गई, फिर पोता हो गया। तो सासों के सास, नंदों नंदन चलते रहेगा। दामाद वाला दामाद होगा, बेटा वाला बेटा होगा। आज हम 60 वर्ष लग पेंशन दे रहे हैं, और फिर किसी को 59 वर्ष हो आधार कार्ड में, वीडियो साहब छांट दिए हमने, कभी सब बैठो, है ना सब बच्चे। तो फिर ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा कि उसको भी फिर हम टेकअप करेंगे। ये बहुत बड़ा एक अभियान है राज्य सरकार का कि जो आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी लोग प्रखंड का चक्कर, जिला का चक्कर, अंचल का चक्कर लोग काटते रहते थे, लेकिन न्याय नहीं मिलते थे। उसका कारण क्या था कि सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब गरीब की जो समस्या था इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जो बैठे बैठे जो पंचायत सेवक, जनसेवक, रोजगार सेवक के पीछे 1-2 गिने चुने लोग होते थे, वो बैठे बैठे ग्राम सभा कर लेते थे कि नहीं को पता नहीं होता था कौन योजना पास हुआ, कौन योजना पास नहीं हुआ, और किनको वृद्धा पेंशन देना है, किनको प्रधानमंत्री आवास देना है, कहाँ गली खराब है, कहाँ नाली खराब है, ये भी पता नहीं चलता था। तो सरकार का उद्देश्य ये पूरे प्रचार प्रसार के साथ, और हमारे राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि इस महागठबंधन की सरकार है, एक गरीबों की सरकार है। बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, लेकिन गरीब जो भटक कर रहते थे वृद्धा पेंशन के लिए, इनका वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। कितना उम्र खत्म हो गया, कितना स्मशान घर चले गए। लेकिन मेरा संकल्प है कि जो इनका भी 60 बरस उम्र है, चाहे किसी समाज का हो, सभी को हम वृद्धा पेंशन देंगे। और पूर्ववर्ती सरकार में होता था कि भाई अंग्रेजी में बोल दिया बीडीओ साहब की टारगेट नहीं है, पंचायत सेवक हिंदी में बोल दिया कि लक्ष्य नहीं है। लेकिन सरकार ने अभियान चलाया कि हम पूरे राज्य भर में जितने हमारे जो बुजुर्ग हैं सभी को हम पेंशन देंगे। और जो विधवा जिनका शादी हुआ 8 बरस 10 दिन के बाद कोई एक्सीडेंट घटनाएं घट गई, उनका पति का देहांत हो गया, उसका कोई उम्र सीमा नहीं, उनका भी पेंशन मिलेगा। इसके साथ विकलांग का कोई उम्र सीमा नहीं। एक बहुत बड़ा एक गरीब के लिए अभियान है, और सरकार के विभिन्न विभाग का जितना काम चल रहा है, राज्य सरकार ने 46 विभाग है, और मात्र 10 गो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, सब विभाग को कंट्रोल करना है और सबको लाभ देना है, और इसका प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि श्रम मंत्री चतरा कर सत्यानुभोक्ता है, इसलिए काम भोक्ता होगा। आगे शेर कहीं डर जाएगा तो जंगल तो सोना हो जाएगा। सत्यानुभोक्ता डरेगा तो फिर हमारा आम जो जनता मेरा मालिक है उसका क्या होगा। हमने घूमते रहे कि इसको साबुन चाहिए, सरफ चाहिए, इनको दाल चाहिए, चावल चाहिए, जो खाने का सामग्री चाहिए, और कोविड से बचाव के लिए क्या चाहिए, सब जगह सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, हमारे जिला के तमाम पदाधिकारी घूमते रहे और सहयोग करते रहे। तो हंसते खेलते हम लोगों ने तो पहला जो लहर था उसको हम लोग निपटने काम किया। नहीं, जो भोक्ता का भोक्ता होता है, डरना नहीं है, हिम्मत करना है। इसलिए कोविड काल में हम लोग बचने में बचाने में 2 बरस लगा, लेकिन 1 वर्षों में राज्य सरकार ने जो काम किया कि इतिहास के 100 अक्षरों से ग्रेज बुक में लिखा जाएगा। क्योंकि 20 वर्षों की सरकार ने जो कभी ने किया था वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 वर्षों में किया। अब कहा कि कौन कौन सा काम किया। 1 नंबर में काम किया जो हमारे 60,000 पारा शिक्षक जो आंदोलन करते थे, प्रखंड में, जिला में, राज्य में लाठी खाते थे, गोली खाते थे, रिज में भर्ती होते थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहला 60,000 लोगों को, उनके परिवार, बीवी बच्चा जो रो रहा है उसको समस्या सुनेंगे। पारा शिक्षकों के जो मांग थी उसे पूरा करने का काम किया। इसके साथ साथ हमारे जो सेविका सहायिका हमारे बहने हैं 80,000, इन लोगों ने भी पूरा बिरसा चक में धरना प्रदर्शन, लाठी गोली खाती रही।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार जितना आंदोलन हो रहा है जिला में, राज्य में, सभी धरना प्रदर्शन को खत्म करना है, उन लोगों की मांग हम लोग पूरा करने का काम किया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2004 में सभी पेंशन बंद कर दिया कि आप किसी भी को नौकरी करिए लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा। तो सबका टेंशन हो गया कि नौकरी करेंगे लेकिन बुढ़ापा होंगे तो बेटा पुत्र तो अलग हो जाता है, चूड़ी बनता है, कानता है, तब बुढ़ा बूढ़ी का क्या होगा। हेमंत सर ने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना नौकरी करना कीजिए, लेकिन देश में कोई राय लागू करे चाहे नहीं करे, लेकिन हेमंत सर लागू करेगा। आज पुरानी पेंशन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लागू कर दिया, जो किसी देश के किसी राज्य में लागू नहीं किया। 1932 के खतियान जो लोग मांग करते हैं हमने लागू करते हैं, उन्हें लागू करके दिखाया। 1932 खतियान ये नहीं कि हमको चतरा 2008 में बस है वो भागना पड़ेगा। 2032 के खतियान है जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के जो नियुक्तियां हैं वो स्थानीय लोगों का होगा। अभी क्या आप चले जाइए प्रतापगढ़ घोरी घाट तरफ, सभी टीचर गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है। यहाँ इतना लोग पढ़े लिखे हैं, MBA, BBA, BCA, डिप्लोमा, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उसके बाद भी यहाँ मास्टर बनला कोई नहीं, BEd करके भी लोग सर्टिफिकेट लोग घूम रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 1932 का खतियान जारी किया है कि हर लोगों को लाभ मिले, और हम लोगों ने 17,672 उच्च हाई स्कूल में हम लोग सरकारी शिक्षक बहाली किए हैं, और 50,000 सरकारी शिक्षक बहाली होगा, जिसमें मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय को भरा जाएगा। झारखंड में जितना रिक्त पद है सभी राज्य सरकार भरेगी, और जो बहुत बड़ा नियम लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नियोजन विधेयक 2021, जो छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, सरकारी गैर सरकारी, जब हम जमीन देते हैं तो कोई भी कंपनी आती है तो झोली पोथी लेकर के काम करता है फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों ने नियम, नीति और एक्ट बनाए हैं कि आपको जो भी जरूरत यहाँ पर है, योग्यता न योग्यता, आपको 100 को जरूरी 75 आदमी स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सरकार का एक्शन है। और इसके साथ साथ हमारे स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास, उसमें हम अभी प्रचार भी हो रहा था। हमने युवा युवतियों जो पढ़ी लिखी है, डिग्री तो है ही, उसके साथ साथ हुनर भी सभी को जरूरत है। हर व्यक्ति 6 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग प्राप्त कीजिए। अभी हम 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़े हैं 16/7/2022 को मोराबादी से, और दिसंबर में फिर हम लोग 15,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। अभी हमारे कई कंपनियां, तमिलनाडु में KPR मिल, बड़ा फैक्ट्री, वहाँ 40,000 युवा युवतियां काम कर रही है। MU के हैं जो वहाँ काम करना चाहता है, जाना चाहता है, उसको खासकर लड़कियों के लिए 12,000 रुपया 3 टाइम खाना रहने की व्यवस्था है। युवाओं के लिए भी जैसा योग्यता वैसा रोजगार में जोड़ा जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि रोजगार जो भी चाहते हैं सबको मिलता है, जो नहीं रोजगार करना चाहते हैं खाली व्हाट्सएप फेसबुक घर बैठे बैठे चला देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जितना काम अभी तक किए है, हमको लगता है हम लोग गिनती कराएंगे तो घंटों समय लगेगा। और खासकर मेरा विभाग, श्रम विभाग अहम विभाग है, बहुत का जानकार नहीं। श्रम विभाग होता है जी कौन विभाग के मंत्री हैं, श्रम कौन कर्म के करो पते नहीं है। श्रम विभाग लेबर विभाग अंग्रेजी में है। लेबर का काम जो लोग करते हैं, यहाँ तो कितने लोग लेबर काम हम भी करते हैं, हमारे घर में भी लोग करते हैं, धान रोपते हैं, लकड़ी पत्ते, गाय भैंस चराना, सब तो लेबर काम है। तो जितने हमारे यहाँ पर जो भाषण सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, सभी लोग विभाग, हमारे विभाग से ऑनलाइन है, निबंधन कराइए। निबंधन कराने से ना एक निबंधन होगा, मरेंगे तभी कुछ मिलेगा। मरने के बाद किसी को एक और मिल जाए तो मरने वाला तो मर ही गया, जिंदा रह से ना खाएगा जी। लेकिन जो जिंदा है उसके लिए मेरे पास योजना है, जो निबंधन कराएगा, अगर उम्र 60 वर्ष हो जाएगा तो वो पेंशन दे नहीं दे, उसको पेंशन सत्यन भूता श्रम विभाग से देगा। खाली ऑनलाइन कराना है, आपको उम्र 60 होना चाहिए। जिनका अगर बच्ची है और चाहे लड़का है पढ़ने लायक, उसका हम अपने विभाग से छात्रवृत्ति देंगे 5,000 से लेकर 50,000 तक। ITI तक फ्री पढ़ाया होगा,
ITI मंत्री हम ही हैं, हमारे पास भी 500 ITI है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। अभी हंटर में भी है वो ITI दिए हैं, टेंडर हुआ है ना जी। प्रतापपुर में भी ITI दिए हैं, एक भी ITI नहीं था। चतरा में भी हम ITI दिए हैं, ताकि यहाँ के हमारे छात्र छात्राएं ITI में पढ़ना है तो खड़गपुर चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। अब ITI में किसी का एडमिशन है लड़का लड़की को, तो हंटर में पढ़ाया होगा, प्रतापपुर में होगा, चतरा में होगा। तो यहाँ पर कई तरह के संसाधन इसके साथ जो उनके बच्चा स्कूल जाने लायक है तो उनको हम लोग 5,000 रुपया DBT के माध्यम से देते हैं खाते में। इसके साथ कोई बीमार पड़ गया और निबंधन है, तो मान लिया बड़ा बीमारी पकड़ लिया, कैंसर, TB, वो पेट में ऑपरेशन कराना है, बीमारी किसी गरीब में चिंता नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? गाय तो हमारे पास है नहीं, बेचोगे। गाय नहीं है, भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, जमीन नहीं है, सोना चांदी गहना भी नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? उसका 100 इलाज है, निबंधन कराएगा, आपका इलाज में जो भी खर्च होगा श्रम विभाग देगा। और मेरा 8 हॉस्पिटल है झारखंड में, मुफ्त हॉस्पिटल है, SI हॉस्पिटल आपको नामकुम में। कभी जिनके पास लेबर कार्ड होगा आप वहां जाइए, रांची का सब डॉक्टर है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अगर आप 10 दिन वहां पर भर्ती है तो 10 दिन के लिए आपको जो पैसा होगा 300 रुपया पर डे, 200 जो भी सरकारी मापदंड होगा, आपको हम लोग खत्म भी पैसा देंगे। और जो भी इलाज के लिए पैसा जरूरत है आपको भेलोर भी भेजना पड़ेगा, बम्बई भेजना पड़ेगा, उसका खर्च श्रम विभाग देगा। ऐसा जानकारी तो आप लोग को नहीं है। खाली मेरे विभाग से जुड़िए, लाभ उठाइए और स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षण कीजिए। प्रशिक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। हम किसी भी कंपनी में राज्य के बाहर आप जहां जाना चाहिएगा, जहां सूट करेगा, वहां हम आपको रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। इसलिए न कोई कुछ लेकर आया है, न कोई कुछ लेके जाएगा। इसलिए क्या करिएगा, राई राई पाई पाई जोड़ के एक दिन सुगनमा निकल जाइए, छोटा पिंजड़वा में छोड़ के। इसलिए कभी हम का बात मत करिए, हम सबके हैं, आप हमारे हैं। कोई भी किस तरह का समय रहे आप कभी याद करिए। ऐसा नहीं कि आज हम लोग यहाँ मीटिंग करें कल समस्या खत्म हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, सासों के सास, नंदों के ननद। कल हम किसी के बेटा थे, हमारा शादी हुआ, बाप मर गया, फिर हमरो बेटा हो गया, बेटों की शादी हो गया, फिर पोतो हो गई, फिर पोता हो गया। तो सासों के सास, नंदों के ननद चलते रहेगा। दामाद वाला दामाद होगा, बेटा वाला बेटा होगा। आज हम 60 वर्ष लग पेंशन दे रहे हैं और फिर किसी को 59 वर्ष हो आधार कार्ड में, बेटियों साहब छांट दिए हमने, कभी सब बैठो, है ना सब बातें। तो फिर ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा कि उसको भी फिर हम टेकअप करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, नहीं लाभ मिलेगा। और जिनका बड़ा बीमारी है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हम लोगों ने पहले 5 लाख